असेंबली इलेक्शंस के हवाले से जम्मू और कश्मीर में कोई बात नहीं की। अब सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जब उन्होंने बात की, वो जो भी बात करते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वसातत से या डायरेक्शन पे बात करते हैं। तो जब उन्होंने असेंबली की बात नहीं की तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात से बात मिलाते हुए बात की? क्या उनकी डायरेक्शन है? हम ये मान के चलते हैं क्योंकि जब हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब बात करते हैं, इसका मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का उसमें नॉड है। अब हम ये मान के भी चलते हैं कि नॉड नहीं है, लेकिन हमने चार दिन पहले की बात है ना, शायद ये 4 दिन पहले की बात है, हमने 4 दिन कोई रिएक्शन नहीं दिया ऐसे जिस तरह से आज हम रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा शायद इनसे गलती होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज अ होल वो ये कहेंगे कि इन्होंने गलत कहा ना, उन्होंने इसको नकारा नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब हैं उनकी बात से बात मिला ली है। अब सवाल खड़ा होता है कि आपने पार्लियामेंट की बात की, असेंबली की बात क्यों नहीं की? तो इसका जवाब हम सीधा सीधा चाहेंगे क्योंकि हमारा हक बनता है, और चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई भी कमीशन है, ये एक आइन के तहत है। वो आइन इस मुल्क को दिया है, इस मुल्क के लोगों ने बज़ीर जेर उनके नुमाइंदे। सो हमारा वी हैव वेरी राइट टू आस्क, वी हैव वेरी राइट टू से इट कि हमें जवाब दे दीजिए, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, कि इसलिए इसकी कोई बात नहीं चली? आज से 3 महीने पहले कुछ स्टेट्स के इलेक्शन हुए, शायद गुजरात वगैरह के, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कब हो जाएंगे, उनके जवाब में 2 जुमरात थे। एक ये कि ये मौसम मीन्स कि जनवरी, फरवरी, मार्च या दिसंबर, यहाँ पे ये हालांकि दिसंबर में इलेक्शन में लड़े हैं, 2-3 इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मौसम वहाँ ठीक होना चाहिए। जाहिर है जब चिले कलान होता है तो इलेक्शन शायद मुमकिन नहीं है। और साथ ही कहा कि जब हालात ठीक हो जाएंगे। अब मौसम तो ठीक हो गया, इसमें किसी की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत तो है नहीं, आज तो अप्रैल चल रहा है, अब मई आने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि क्या हालात मवाफिक हैं इलेक्शन करवाने के? मुझे याद दिलाएगा, इसमें भी 2 जुमरात हैं, मैं बाद में बता दूंगा, इलेक्शन करवाने के। अब जाहिर है तो ये तो सरकार उनको बताएगी कि हालात कैसे हैं। अगर आप अमित शाह जी का बयान आज से 2 महीने का पहले लें, जहां पे उन्होंने ये कहा एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जब भी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हालात के एतबार से पूछेंगे, हम उनको अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, ठीक। और उसके बाद उसके कुछ ही दिन के बाद अमित शाह जी ने एसोचैम जो है, जो बिजनेस लीडर्स का ग्रुप है, वहां पे तकरीर करते हुए कहा कि आप लोग जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वहां पे हालात बहुत बेहतर हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो इन ए वे उन्होंने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि वहाँ पे हालात ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अगर इसको लिखत में भी देना है तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहाँ के हालात के एतबार से रिपोर्ट मांगी? अगर नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उसके बाद जब कर्नाटक के इलेक्शंस अनाउंस हो गए, वहाँ पे फिर जम्मू व कश्मीर का सवाल आ गया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यह फरमाया कि वहां पे डेमोक्रेसी बहाल करने की जरूरत है, लेकिन हालात देख लेंगे। हालात के बारे में अमित शाह जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था, और उसके बाद हमारे ऑनरेबल गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा कि यहाँ हालात बहुत बेहतर हैं। अब दाएं बाएं जो हमारा माहौल है, उस माहौल में आप ये कहते हैं कि हालात बेहतर हैं। अब 2 सवाल पैदा हो जाते हैं। एक ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से पूछा हालात के बारे में? अगर पूछा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया, हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि मामला हमारा है। दे मस्ट से इट। अगर उन्होंने नेगेटिव में कहा है, वो भी हमें बताना चाहिए उनको कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी तक रिपोर्ट नहीं मांगी है तो क्यों नहीं मांगी है? एक। दूसरा, आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो जैसे आपको वोट डालना है पार्लियामेंट में, मुझे डालना वोट पार्लियामेंट में,
मुझे भी उस बूथ पे जाना है, वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब होंगे, वहाँ पे बाकी अमला होगा, वहाँ पे मुख्तलिफ पार्टीज़ के एजेंट होते हैं जो इलेक्शन करवाते हैं, और वोटर भी जाता है, और एक ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है वहाँ पे। अब जब पार्लियामेंट के लिए आपको सारा माहौल साजगार होता है, अचानक जब असेंबली के ईवीएम लगाने की बात आती है तो प्रिजाइडिंग अफसर भी खतरे में, अमला भी खतरे में, वोटर भी खतरे में, सारा स्टेट खतरे में। ये समझ नहीं हमें आता है कि अगर आप पार्लियामेंट की बात करते हैं तो असेंबली के बारे में आपकी क्या राय है, इवन पंचायत क्या नहीं है। इवन पंचायत इलेक्शन जब होते हैं या इवन डीडीसी इलेक्शन या हुए, हद यह है कि जब 2019 में जब इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, हम उस वक्त भी हैरान हो गए कि पार्लियामेंट के लिए बशारत बुखारी या किसी गुलाम हसन साहब या किसी विनोद कुमार जी के लिए बूथ में जाना आसान है, मगर अगर वो असेंबली इलेक्शन या असेंबली मेंबर को चुनने के लिए वोट डाले तो खतरा है। ये उस दिन भी, हाँ, फिर हमें बाद में पता चला कि उनके इरादे क्या थे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और इरादा है इसलिए असेंबली इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं वो।